Shakespeare Nama, all about the bard. बॉर्ड ऑफ एवन। तो एवन क्या है भैया? बार्ड मतलब आप सभी को पता है पोएट, ठीक है, और एवन क्या है? रिवर का नाम है। तो ठीक है, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है, क्योंकि वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो आपका इनका घर है, देखिए इनका बर्थ प्लेस यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, तो ये इनके गांव का नाम था स्ट्रैटफोर्ड, ध्यान रखना आप, विलेज का नाम था स्ट्रैटफोर्ड, और ये नदी के ऊपर था, वहीं पे नदी थी एवन, इसीलिए इसको पूरा ऐसा बोला जाता है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर वो कहा जाए कि वहां का ब्लॉक क्या है, जैसे हम लोग अपना एड्रेस बताते हैं, या जिला डिस्ट्रिक्ट क्या है, वहां का बड़ा एरिया तो था वारविकशायर, उसके अंतर्गत ही आता था। इंग्लैंड तो आप जानते ही हो। अच्छा देखिए, ये लिखा ही वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल। तो बैप्टाइज्ड आप सभी समझते होंगे क्या होता है। क्या ये शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1564 है, नामकरण होता है बच्चे का। तो एक्चुअली ये इंग्लैंड में बच्चे के जन्म के 3 दिन बाद होता है। ठीक है, तो इसलिए शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ जो वहां के रिकॉर्ड है चर्च में, उसके हिसाब से 23 अप्रैल होगा। क्या होगा? 23 अप्रैल। ठीक है, सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैं जो लिख रहा हूं। तो शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 अप्रैल। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जिस डेट में उनका जन्म हुआ था उसी डेट में उनकी डेथ हो गई है, बस इसलिए बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और 16 हो गया, 16। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते जाते हैं एक एक चीज। अब शेक्सपियर जो है किस एरा में, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि शेक्सपियर जो है किस एरा में जो है शासन, शेक्सपियर का जो पोएटिक करियर था टोटल, वो किन दो किंग्स या किन दो एराज के बीच में था। तो वो है एलिजाबेथन एंड जैकोबियन। और यहीं से एक मेरा सिंपल क्वेश्चन है, आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि शेक्सपियर, ओके, शेक्सपियर वाज इन द टाइम ऑफ विच किंग्स, विच इंग्लैंड किंग्स, आप ये हमें बताइए। मतलब शेक्सपियर जो है कौन से ऐसे इंग्लैंड के किंग्स हैं जिनके समय जो है शेक्सपियर का पूरा जीवन काल उनका बीता है? कोई बता सकता है? एनीवन? क्वीन एलिजाबेथ एंड किंग जेम्स। किंग जेम्स फर्स्ट, ध्यान रखना है, किंग जेम्स फर्स्ट। तो ये दो राइटर हैं, किंग जेम्स फर्स्ट, क्योंकि आगे आपको जेम्स सेकंड भी मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि क्वीन एलिजाबेथ एंड किंग जेम्स फर्स्ट, ये दो राइटर हैं जिसके समय जो है शेक्सपियर का मुख्य रूप से आपका पूरा टाइम जो है बीता है। एक छोटी सी बात और इंफॉर्मेशन थी, मैं देखता हूँ, चलिए वो मैं बाद में आपको दे दूंगा। इन लोगों का पूरा इनका रेनिंग पीरियड आप लोग देख लीजिएगा। क्वीन एलिजाबेथ का तो सबको मालूम है, कब से कब तक है? 1558 से 1603, और इनका क्या होगा? 1603 से 1625, यही है ना। तो ये आप लोग इनका पीरियड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो जेम्स फर्स्ट हैं ये इसके पहले स्कॉटलैंड के किंग थे। ठीक है, स्कॉटलैंड में थे, वहां पे ये जेम्स 6 के रूप में जाने जाते थे। जब ये इंग्लैंड आए तो जेम्स 1 हो गए। फिलहाल इनके समय में जो मूवमेंट था वो रेनेसा चल रहा था। पेरेंट्स आप सभी को पता है, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन शेक्सपियर। ये यहाँ पे ये इनके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि ये भी मुझे नहीं लगता कि अब के समय में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आपके टीजीटी एग्जाम में पूछा जा सका है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शेक्सपियर वाज द सन ऑफ, ठीक है, तो ये उसमें कई ऑप्शन दिए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अर्डेन शब्द को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैरी के बाद बीच में कुछ और लगा देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैरी अर्डेन ध्यान रखिएगा, अर्डेन। फिर वाइफ इनकी क्या थी? एन हाथवे, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर चिल्ड्रेन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, चूंकि यूपी का ना पीजीटी टीजीटी का लेवल हाई भी हो सकता है और कुछ भी पूछ देते हैं, इसलिए आप लोग हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए भी तैयार रहिएगा। जैसे शेक्सपियर के कितने सन थे, कितने चिल्ड्रेन थे? तो 3 चिल्ड्रेन थे, ये ध्यान रखिएगा, और इसमें 2 थे जुड़वा, ये हैमलेट एंड जूडिथ। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन की जब बात करेंगे तो शेक्सपियर ने वहीं पे एक लोकल ग्रामर स्कूल था जिसका नाम था किंग्स न्यू स्कूल, वहां पे अपनी पढ़ाई की थी। लेकिन ज्यादा दिन तक बेचारे पढ़ नहीं पाए थे, घर की प्रॉब्लम हो गई और फिर उसके बाद इनको स्कूल छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो शेक्सपियर इसीलिए कहा जाता है कि शेक्सपियर ने बहुत कम पढ़ा था। ठीक है, और बेन जॉनसन ने उनके बारे में बोला है कि ही नोज स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक, ठीक है, लेस ग्रीक। ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये किसके बारे में कहा गया है? शेक्सपियर के बारे में कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है? ये बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया। ये भी उस पोएम में लाइन थी जो हम लोग जल्दी जल्दी में देख नहीं पाए। ठीक है, तो ये लाइन भी उसी पोएम में थी। ही वाज ए लीडिंग मेंबर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं का ये कलेक्शन है फिलहाल।
अब देखिए शेक्सपियर, क्योंकि आप सभी को पता था कि ही वाज अ प्ले राइट, ओके, एंड ऑल्सो ही वाज एन एक्टर। तो भाई एक्टर था तो किसी न किसी ड्रामा कंपनी में काम करता होगा। तो जो शेक्सपियर जिस ड्रामा कंपनी में काम करता था उस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह से, कंपनी का क्या नाम था इनके, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। ये एक एक्टिंग कंपनी थी जो लंदन में थी। फिर उसके बाद जब जेम्स फर्स्ट ने आया किस कब 1603 में, तो इनको जो है अलग से किंग के द्वारा एक कह लीजिए कि अलग से जो है किंग ने इन्हें एक पोजीशन दिया, ठीक है, और इसलिए जो है इन्होंने अपने कंपनी का नाम बदल के क्या कर लिया, द किंग्स मेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो किंग्स मेन, ठीक है, जो कि 1603 में किंग्स मेन हो गया, ये पहले किस नाम से जाना जाता था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। ये याद रखना है आप सभी को। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है कि व्हेन वाज शेक्सपियर्स ड्रामा कंपनी कन्वर्टेड, ओके, यहाँ इट्स नेम वाज चेंज, ओके, एज द किंग्स मेन। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ किंग जेम्स इन 1603। ये याद रखिए। अब ये क्वेश्चन लगभग 3 बार मैंने एग्जाम में देखा और अलग अलग एग्जाम में, यहां तक कि नेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है बहुत ही पॉपुलर थिएटर जो कि आज भी इंग्लैंड में है, और ये कई बार जल चुका है, लेकिन इसको बार बार शेक्सपियर के नाम पे फिर से बनाया गया है, रिबिल्ड किया गया। तो इस थिएटर का नाम है द ग्लोब थिएटर, और ये जो ग्लोब थिएटर है इसको पहली बार बनवाया गया था 1599 में। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा कि व्हेन वाज ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट, तो आपको कौन सा टाइम है, 1599। और ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हेन वाज द ग्लोब थिएटर बर्न्ड डाउन। ठीक है, तो कब बर्न हुआ, 1613 में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। मैं अभी फिर रिवाइज करते समय आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखिएगा। तो लेकिन शेक्सपियर आप सभी को पता है उस समय अपने एकदम चरम पे थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इंग्लैंड के सबसे धनी लोगों में से एक थे। तो मुश्किल से 1 साल में बहुत ज्यादा रुपये खर्च करके इन्होंने फिर से थिएटर को खड़ा कर दिया 1614 में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इनको भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। और सबसे पहली चीज कि शेक्सपियर एक्टिव राइटर कब तक रहा था, तो 1613 तक उसने लिखा था, और ये इनका लास्ट प्ले था जब उन्होंने लिखा था टेम्पेस्ट। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन है, तो वो है टेम्पेस्ट। ठीक है, इसको रोमांसेस की कैटेगरी में बोला जाता है कि ये रोमांस था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स कुछ हैं, मतलब ये ऐसे ईयर्स हैं, लॉस्ट ईयर का मतलब ऐसे ईयर्स जब शेक्सपियर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, हमें पता नहीं चलता है कि शेक्सपियर क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे, कोई जानकारी नहीं है। तो वो कौन से ईयर हैं, 1585 से 1592। ये 7 ईयर्स हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, और अचानक हमें 1592 में पता चलता है कि शेक्सपियर एक बहुत ही काफी फेमस नेम हो चुका है इंग्लैंड में थिएटर के फील्ड में। ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये इंफॉर्मेशन कोई बता सकता है कहां से मिलती है, 1592 में ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी विशेष चीज है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि शेक्सपियर एक फेमस एक्टर हो चुका है। या शेक्सपियर से भी लोग, अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, जैसे सपोज करिए एक बड़ा कोई चीज लिख के किसी के बारे में बुराई करे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो व्यक्ति जरूर कुछ है, तभी तो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन, बहुत सही, रॉबर्ट ग्रीन, ये एक यूनिवर्सिटी विट्स उस समय एक टर्म था, और ये ऐसे ड्रामाटिस्ट थे यूनिवर्सिटी विट्स जिन्होंने या तो ऑक्सफोर्ड से अपनी डिग्री ली थी, एमए इन इंग्लिश मास्टर डिग्री की, या फिर कैम्ब्रिज से लिया था। तो इन लोगों के समूह को हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं, और उस समय जो थिएटर की फील्ड थी उस पर ये लोग बहुत हावी थे, और इन लोगों ने एक से बढ़ के एक ड्रामाज लिखे। और इसमें सबसे फेमस आपका जो राइटर है, आप सभी को पता होगा वो कौन है, जिसने डॉक्टर फास्टस लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो। बहुत ही फेमस राइटर था जिसको शेक्सपियर ने भी कॉपी किया है, और यूनिवर्सिटी विट्स को आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर ने सबको कहीं ना कहीं कॉपी किया, किसी न किसी को, किसी न किसी तरह से। कॉमेडीज में लिली को कॉपी किया है, ड्रामाज में मार्लो को कॉपी किया है। तो शेक्सपियर ने इन लोगों से एग्जाम्पल लिए हैं, इनको कॉपी किया है शुरुआती दिनों में, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े राइटर थे, और इसी बात से नाराज हो जाते हैं कौन, थॉमस ग्रीन, और ये कहते हैं कि देखो हम लोग इतने बड़े राइटर हैं, हम लोगों ने इतनी बड़ी डिग्रीज ली है, और ये देखो कल का आके, और हम लोग को कोई इसके पास डिग्री नहीं है, अनपढ़ गवार, और ये हम लोग के सामने जो है फेमस होता जा रहा है। तो इसलिए उसने शेक्सपियर को एक टर्म बोला, अप स्टार्ट करो। क्या बोला, अप स्टार्ट करो। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अप स्टार्ट करो। अप स्टार्ट का मतलब होता है घमंडी। ठीक है,
तो ये इन्होंने कहा कि ये ऐसे कौवे के समान है जो कि घमंडी है, ठीक है, बिना मतलब का काँव काँव कर रहा है, ठीक है। तो ये शेक्सपियर के बारे में ऐसा बोला गया है किसके द्वारा, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, जो कि वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स थे, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और ये कब पंपलेट उन्होंने लिखा था, पंपलेट लिखा गया था 1592 में। तो ये बात इस बात को प्रूव करता है कि शेक्सपियर उस समय तक एक नेम बन चुके थे थिएटर फील्ड में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? At the last stage of his career, he collaborated with John Fletcher. ये जॉन फ्लेचर के साथ भी इन्होंने अंतिम समय में शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। जैसे टू नोबेल किंग्समैन ये प्ले है, और भी कुछ प्लेज हैं जैसे हेनरिएट है, तो उन सब प्लेज में इन्होंने इनके साथ अंतिम समय में कोलैबोरेशन में लिखा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये देखिए 137 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड टू लॉन्ग नरेटिव पोएम्स शेक्सपियर ने लिखे हैं। अब ध्यान रखिए, फिलहाल इतना ये क्वेश्चन फिलहाल एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जान लीजिए। अभी हम हालांकि आगे देखने जा रहे हैं। अब आपने बोल दिया अनन्या तो जान लो, जो पहला फर्स्ट फोलियो आया था उसमें 36 प्लेस थे, ठीक है। एक प्ले को छोड़ दिया गया था जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब दूसरा फोलियो आया तो उसमें उन्होंने 2 प्ले ऐड कर दिया, तो अब टोटल हो गए 38। तो बहुत सी जगहों पे 38 प्लेस दिया जाता है शेक्सपियर के नाम पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आप 37 तक तो एकदम कंफर्म माने, और 38 वाले में कम मतलब जो आपका फ्लेचर का रोल ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो भी शेक्सपियर के खाते में जाता है। तो हमने सब आगे दिया है, आप लोग आगे पढ़िएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ऐसे क्वेश्चन जो डाउटफुल टाइप के हैं वो डाउटफुल तरीके से ही पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप सही ऑप्शन पे क्लिक कर सकें। तो सारी जानकारी मैंने अपने नोट्स में दी है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फोलियो के बारे में हम बात करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए फर्स्ट फ्लो शेक्सपियर का आया था कब, 1623 में, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब ये जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है वो ये हो सकता है कि शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो को किसने पब्लिश किया था, हु वर द पब्लिशर ऑफ शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो। तो कौन थे, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कोंडेल। अब फिर एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कोंडेल थे कौन, ये शेक्सपियर को कैसे जानते थे? एनीवन स्क्रीन पे देख के मत बताइए, एनीवन कैन गेस। तो ये भाई शेक्सपियर एक्टर थे, बहुत सही मयंक जी ने आंसर दिया, क्योंकि शेक्सपियर भी एक एक्टर था और ये लोग भी एक्टर थे। अभी आप आगे पढ़ोगे, एक्चुअली ये लोग शेक्सपियर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा। कैसे? जैसे शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर था, ठीक है, शेक्सपियर के साथ किंग चैम्बरलेन्स थिएटर था, जो भी उन सब में इन लोग की हिस्सेदारी थी। ये शेक्सपियर के साथ इनका, जैसे शेक्सपियर का जो भी थिएटर था उसमें इन लोग का शेयर था, और ये लोग शेक्सपियर के साथ मिलकर एक्टिंग करते थे, शेक्सपियर का हेल्प करते थे, शेक्सपियर के मैन्युस्क्रिप्ट है जो प्लेज है उसको एडिट करते थे, ये सारा काम इन लोग का था, और एक्टिंग भी करते थे, ठीक है। तो ये शेक्सपियर के फ्रेंड थे, फेलो एक्टर थे, और शेक्सपियर के साथ ही उसकी ड्रामा कंपनी में काम करते थे, ये ध्यान रखना है आपको। इसीलिए इन्होंने फिर, चूंकि शेक्सपियर को बहुत अच्छे से जानते थे, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह का काम इन्हीं लोग के हाथ में था, इसलिए इन्होंने उसे फिर पब्लिश किया 1623 में। दूसरा क्वेश्चन कि शेक्सपियर जो है ये पब्लिश किया गया किसके द्वारा, ट्रायो ऑफ स्टेशनर्स नेम। जो स्टेशनर्स थे वो कौन कौन थे, विलियम हगार्ड, और उसके सन का नाम कौन है, इजाक जगार्ड एंड एडवर्ड ब्लाउंड, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों का भी नाम ध्यान रखना है। फिर उसके बाद किसको डेडिकेट किया गया है, डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट, ठीक है, विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट किया गया है, और ये है कौन, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड फिलिप हर्बर्ट, अर्ल ऑफ मोंटेगोमरी, ठीक है। तो ये इन लोग को जो है डेडिकेट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रथम जो फर्स्ट फोलियो है उसमें कितने ड्रामाज हैं, 36 ड्रामाज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस ड्रामा को ओमिट किया गया, यानी किस ड्रामा को एक्सक्लूड छोड़ दिया गया था, और ऐसा क्यों किया गया, छोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि पेरिकल्स जो है शेक्सपियर का वर्क नहीं है, तो इसलिए पेरिकल्स को छोड़ दिया गया था। इसलिए पहला जो फोलियो आया उसमें सिर्फ 36 प्लेस थे। अब मुझे आप में से क्या कोई बता सकता है कि जो पेरिकल्स है इसका सब टाइटल है कुछ, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप, द प्रिंस ऑफ टायर इसका सब टाइटल है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि बेन जॉनसन रोट प्रीफेस टू द वॉल्यूम एंड यूज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर दैट ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ठीक है। ये वाला भी फ्रेज उसी वाले पोएम में था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फ्रेजेज हैं उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग याद रखेंगे,
ठीक है, तो आप सभी को पता है हु कंपाइल्ड, आप ध्यान रखिएगा, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने पब्लिशर बोल दिया था। तो कंपाइल्ड किसने किया शेक्सपियर के प्लेज को? जॉन, फर्स्ट फोलियो में जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल। और कौन पब्लिशर कौन थे? तो विलियम हगार्ड, इजॉक जगर्ट एंड एडविन ब्लाउन। और डेडिकेट किसको गया? विलियम हर्बर्ट को। कितने ड्रामास थे? 36। किसको ओमिट किया गया? पेरिकल्स को। और शेक्सपियर का प्रीफेस इस फोलियो में किसने लिखा था? तो बेन जॉनसन ने लिखा था। अगर सिर्फ इतना पूछ दे कि हु हैज रिटेन द प्रीफेस ऑफ द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर, तो आपको ध्यान रखना बेन जॉनसन। और भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अगर पोएम को पढ़ेंगे आप तो अपने लिए निश्चित कर पाएंगे। ठीक है, आगे पेन कॉपी रखिए एकदम, आप लोग समझ लीजिए एग्जाम में क्लियर कर रहे हैं एक एक पॉइंट। द सेकेंड फोलियो 1632, इट कंटेन्स एन एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट डब्ल्यू शेक्सपियर बाय मिल्टन। ठीक है, और एक बहुत बड़ी बात जो कि मिल्टन भी आपके सिलेबस में है टीजीटी के, तो आपको जानना है कि मिल्टन का पहला जो पब्लिश्ड पोएम था वो यही पोएम था जो उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर लिखा था। ठीक है, उस समय मिल्टन को कोई नहीं जानता था। ठीक है, उनका ये पहला पोएम था। देखो अब की बार क्या है, अब की बार पेरिकल्स को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, दूसरा पब्लिश्ड बाय एलॉट, विलियम एसले, रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मैघेन एंड जॉन स्मिथविक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। और किसके द्वारा प्रिंटेड था ये? तो थॉमस कोट्स के द्वारा। तो ठीक है, कुछ बातें और बता के आज की क्लास हम रोकेंगे, चूंकि 6:30 बज गया। मुझे पता है कुछ लोग हैं लेडीज, उनको घर का काम भी देखना है, तो जल्दी से कुछ बातें और करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। थर्ड फोलियो देखिए, थर्ड फोलियो आपको रख लेना है फिलिप चेटविंडे। और फोर्थ फोलियो जो है पब्लिश किया गया है आर बेंटली, ई ब्रूस्टर। ये जो भी नाम है इनको प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ टेक्निक भी यूज किया करिए, जैसे केवल रटना ही नहीं है, दिमाग लगाइए। जैसे एग्जाम में पूछेगा ना, तो अगर वो फोलियो पूछता है, अगर 4 राइटर के नाम है तो आप कोई 2 याद कर लो शुरू वाले, उसके बाद से तो आप जान ही जाओगे, है ना। इतना ज्यादा वो डीप में नहीं लेके जाएगा। थोड़ा सा कुछ ट्रिक बनाइए, कुछ तरीके से याद करने की कोशिश करिए। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ चुका है कि शेक्सपियर के नरेटिव पोएम कौन है, और फिर उसके बाद उन्होंने 4 पोएम नाम दिए, उसमें एक वीनस एंड एडोनिस है, या फिर दूसरा वाला ऐसा बन सकता है जिसमें एक रेप ऑफ द लुक्रेसी होगा। ठीक है, और आपको पता है तो कर दोगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन इस पोएम से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, वो ये है कि वीनस एंड एडोनिस जो पोएम है, ये ऐसे नहीं पूछता, ये पूछता है कि विच वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल वर्क ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो सक्सेसफुल वर्क था विलियम शेक्सपियर का, वो वीनस एंड एडोनिस था। ठीक है, उस समय शेक्सपियर अभी तक 1593 तक की कहानी यह है कि शेक्सपियर ने अपना कोई ओरिजिनल वर्क नहीं लिखा है। वो कॉपी कर रहे हैं, दूसरों से नकल कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे के प्लेज को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन अपना कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, ओरिजिनल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पोएम के द्वारा वो बल्कि ज्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, 1593 में जो उन्होंने पोएम लिखा था, ये बहुत ही फेमस पोएम था उस समय का, और शेक्सपियर को लोग जानने लगे थे। दूसरा है रेप ऑफ द लुक्रेसी। अब जैसे ये पोएम्स जो हैं और सॉनेट्स हैं, जब मैं इनको एक साथ एक क्लास लूंगा पोएम पे और सॉनेट्स पे, तो उस दिन जो है मैं आपको इस पोएम को एक्सप्लेन भी करूंगा, पूरे सॉनेट्स को जो भी है ना। तो वो है, बस ये छोटा सा सेक्शन करके फिर हम लोग छोड़ेंगे। नरेटिव पोएम देख लिया आपने, शेक्सपियर अदर पोएम्स, ये भी ध्यान रखिएगा, पैशनेट पिलग्रिम्स, फोनिक्स एंड टर्टल, लवर्स कंप्लेन। कई बार बोला जाता है कि ये शेक्सपियर के पोएम नहीं है, लेकिन अभी भी ये शेक्सपियर के ही कैटेगरी में आते हैं, खाते में आते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि अगर ये भी पूछता है तो आप इनके लिए भी रेडी रहें कि हाँ ये शेक्सपियर ने लिखा था। तो ठीक है, आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, और बाकी जो है आगे जो है क्लास में हम और भी चीजें देखेंगे शेक्सपियर के लिटरेरी लाइफ से रिलेटेड। कुछ 2-4 चीजें और देख लीजिए, बस इसके बाद एंड करते हैं। क्योंकि सोनेट भी देख लीजिए, कम से कम आज का जो क्लास है ना, इससे 5-6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब आए तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन हम बड़े लेवल पे बता रहे हैं कि अगर एक आप जानते हैं तो उसी से रिलेट करके 2-3, जैसे सोनेट से 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब क्या क्या कि सबसे पहला चीज कि सोनेट कब पब्लिश हुआ, 1609 में। सोनेट को किसी ने प्रिंट किया, थॉमस थॉर्प ने। ठीक है, डेडिकेट किसको किया, मिस्टर डब्ल्यू एच कौन है, विलियम हर्बर्ट या फिर विलियम रुइसली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मैं एक्चुअली ना मैं क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करने वाला था, लेकिन आप लोग शायद आप लोगों में से कुछ महिलाएं हैं जो मुझे इजाजत नहीं देंगी, नहीं तो मैं लगभग शेक्सपियर के बायोग्राफी से लगभग मैंने 20-25 क्वेश्चन बनाए थे जो कि मैं आपसे बात करना चाहता था। अच्छा, एक क्वेश्चन ना मयंक जी ये भी आ चुका है, शायद आपको ध्यान हो, सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर। ये क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन को लोग हल्के में ले लेंगे, लेकिन चूंकि आया है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया यहाँ पे।
और उसने क्या किया है, ऐसे दिया लव, ब्यूटी, टाइम, और उसके बाद उसने एक ऑप्शन बदल दिया है, कहीं वेल्थ कर दिया है, कहीं कुछ और कर दिया है। और फ्रेंडशिप नहीं दिया उसने सिर्फ 4 दिया है, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी, ये ऑप्शन है उसमें। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान रखना है कि शेक्सपियर के सोनेट्स के सेंट्रल थीम क्या है। तो ये 5 चीजें याद रखिएगा एकदम दिमाग में, और अगर इन 5 में से ऑप्शन आएगा तो आप करेक्ट मानिएगा। दूसरी बात ये तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि शेक्सपियर में कितने फेयर यूथ को एड्रेस किया गया है, तो 126 सोनेट्स, और उसके बाद कितने डार्क लेडी को किया गया है, तो कितने बचे आप 30 से 126 से 154 से इसको घटा दीजिए, 28 हो गए। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके हैं, इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आगे जो शेक्सपियर की पूरी लिटरेरी लाइफ है उस पर कल हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। अब तक हमने ये देख लिया एक ऊपर आउटलाइन शेक्सपियर के सोनेट, पोएम और हर चीज के बारे में। अब हम देखेंगे शेक्सपियर के प्लेज के बारे में। हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि शेक्सपियर ने जो है किस तरह अपने ड्रामाज को लिखा, उनके ड्रामाज का डेवलपमेंट कैसे होता है, कब उनके ड्रामाज दूसरे से कॉपी किए गए थे, नकल किए गए थे यूनिवर्सिटी विट्स के, कब उनके ड्रामाज में ओरिजिनलिटी आती है, कब उनकी ड्रामाज में बहुत ज्यादा गंभीरता आ जाती है, ठीक है। और ऐसा कौन सा एज है जब ड्रामाज उनके बिल्कुल मतलब अब एक पतन होता है ना, जिसे कोई कहा जाता है कि जो व्यक्ति ऊंचाइयों पे बहुत जाता है तो कभी वो नीचे भी आता है। तो शेक्सपियर के भी साथ ऐसा है, शेक्सपियर बहुत ऊंचाई तक गए, जैसा कि आपने देखा मिल्टन ने कहा, और टॉपिक नॉलेज, आउट टॉपिक नॉलेज, लेकिन नीचे भी शेक्सपियर आए हैं। और वो समय आता है सबसे लास्ट स्टेज, ठीक है, जब वो टेम्पेस्ट वगैरह अपना लिखते रहते हैं, लास्ट वाला पास्टोरल रोमांसेस, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास हम इतने पे ही रोकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सकते हो पढ़िए, खूब क्वेश्चन पूछिए, और जरूरी नहीं कि आप लाइव क्लास में ही पूछिए, आप क्वेश्चंस को जब आपको लगे कि कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप ग्रुप में मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं दिन में टाइम नहीं मिलता है तो मैं रात में आपको रिप्लाई करूंगा, बट आई विल रिप्लाई। तो आप लोग क्वेश्चन ढेर सारे जब भी पढ़िए, कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में भेजिए, आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। नाउ वी आर एंडिंग द सेशन।